नमस्कार, मैं उमेश सिंह। स्वागत है न्यूज भारत में आप सभी का। जवाहर प्रसाद मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल बिहिया में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सभी वर्ग के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बच्चों ने विज्ञान से जुड़ी सभी क्षेत्रों में अलग अलग प्रोजेक्ट बनाया। क्या कुछ बताया गया डायरेक्टर ये मनीष जो कुमार प्रोजेक्ट के हम लोग द्वारा, बनाए आइए देखते इसका हैं नाम है खास। द सोलर सिस्टम। ये हम लोग इसीलिए बनाए क्योंकि हम लोग दिखाना चाहते थे कि हमारा सोलर सिस्टम में कैसे कैसे किस अरेंजमेंट के साथ हमारे प्लैनेट्स रहते हैं। क्या 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 है इसमें इसको में ला सकते हैं? सर, इससे हमें ये पता चल सकता है सन और प्लैनेट के बीच में कितनी दूरी है, सन और प्लैनेट के किस रंग के होते हैं, और हमारे प्लैनेट के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मैं दे सकता हूँ। क्या क्या इसमें मटेरियल लगा है बनाने में और कितने समय लगा? सर, इसको बनाने में लगभग 1 हफ्ते का टाइम लगा है और इसे बनाने में हमें थर्मोकोल, कार्डबोर्ड, ग्लू, कलर, एलईडी बल्ब, बैटरी और बहुत सारे सामानों की जरूरत पड़ी। कितने लोग आपने मिलकर बनाए इसको? सर, ये 3 लोग का काम। कौन कौन है उनका भी नाम बता दो। सर, एक मैं आदित्य कुमार, एक हर्ष कुमार और एक अभिषेक। कौन सी क्लास के छात्र हो आप? सर, हम लोग क्लास 8 के छात्र हैं। अच्छा, ये बताओ बनाने में कुछ फील होता है कि नहीं प्रोजेक्ट बनाया हो? सर, बनाने में बहुत सारा क्यूरियोसिटी का फील होता है। हमें उत्सुकता होती है कि हम और अच्छा करें और ऐसा कि मतलब हम पेरेंट्स या किसी गार्जियंस को कुछ दिखा सके और छोटे छोटे बच्चों को इंस्पायरेशन दे सके या फिर भैया लोग बना रहे तो हम भी क्यों नहीं बना सकते। आप ही की उम्र में देख रहे हो कि वैज्ञानिक की कहाँ काफी ऊपर जा चुका है। क्या मन में आपकी उत्सुक होती है कि नहीं कि हम भी कुछ मुकाम को हासिल करें? यस सर, होती है। तो उसके लिए आपको तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यस सर। क्या करोगे उसके लिए? सर, मैं धीरे धीरे पढ़ाई करते 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 उस चीज़ में जाऊंगा, उस फील्ड में जाऊंगा और उसके बारे में अच्छी नॉलेज लेके उस पोस्ट पे जाने की कोशिश करूंगा। जो प्रोजेक्ट बनाई इसका क्या अर्थ है और क्यों बनाई हो, क्या इसका मतलब है? ये है एंगल्स, कोण, जो इसे मैथ में यूज किया जाता है और यह मैंने मैथ के द्वारा बनाए हैं और इसमें फोम पेपर, अलग अलग तरह के रंगीन पेपर आदि का यूज हुआ है और 5 तरह के एंगल होते हैं। पहला होता है राइट एंगल, जिस भी एंगल का माप 90 डिग्री होता है उसे राइट एंगल कहते हैं। और दूसरा हो गया एक्यूट एंगल, जिस भी एंगल का माप 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। फिर हो गया रिफ्लेक्स एंगल, जिस भी एंगल का माप 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होता है उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल, जिस भी एंगल का माप 180 डिग्री होता है उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फिर हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, जिस भी एंगल का माप 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। थैंक यू। इसको कहाँ पे यूज करते हैं ये भी पता है आपको? इसको मैथ में यूज करते हैं, मैथ में किस यूज किया जा सकता है? एंगल बढ़ाने के लिए। आराध्या गुप्ता। कौन कौन लोग बनाने में हेल्प किया आपका? मैंने और ये अनन्या और बस। यस सर। हम लोग कक्षा 4 के छात्र हैं। ये हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाया है इसका नाम है अर्थ सीजन। इसे हम लोग हिंदी में पृथ्वी का मौसम भी बोलते हैं। जब सन से पृथ्वी नजदीक होता है तो इसका हीट और तापमान थोड़े ज्यादा पड़ते हैं तो इसको ग्रीष्म ऋतु भी हम लोग बोलते हैं। और जब सन से पृथ्वी थोड़ी दूर रहती है तो इस पे हीट कम पड़ता है तो इसको हम लोग सर्दी की ऋतु भी बोल सकते हैं। और जब ये सर्दी और गर्मी के बीच में जो ऋतु रहती है इस पे सन का हीट मीडियम पड़ता है तो इसे हम लोग रेनी सीजन बोलते हैं, वर्षा की ऋतु बोलते हैं। सन और पृथ्वी की दूरी कितनी है? नहीं पढ़ा जैसे होती तो याद नहीं है सर, अभी ये नहीं। तो इतना ही बताया क्या आपको? क्या नाम है? आदर्श। प्रभात सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, ये हमारा फेसेस ऑफ द मून है। जैसा कि हम आप लोग को बताते हैं कि चंद्रमा
पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और चंद्रमा को लगभग पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। और जब 2 पूर्ण चंद्रमा आ जाए तब चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 29.5 दिन लगते हैं। ऐसा तभी होगा जब चंद्रमा के साथ पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर अंतरिक्ष में तय करेगी। और इसमें इसको और 2 दिन जब चंद्रमा को सूर्य और पृथ्वी के पीछे होना है तो इसमें चंद्रमा को और भी 2 दिन लग सकते हैं। और हम आप लोग को अभी दिखाएंगे चंद्रमा के कुछ अलग अलग विभिन्न प्रकार के चेहरे चरण, जैसे कि फुल मून यानी पूर्णिमा, वैक्सिंग गिबस यानी गिबस चंद्र, फर्स्ट क्वार्टर यानी आधा चंद्र, उसके वैनिंग क्रिसेंट यानी अर्ध चंद्रमा, और न्यू मून यानी अमावस्या, उसके बाद वैक्सिंग क्रिसेंट जो कि अमावस्या के बाद आता है, और लास्ट क्वार्टर जो कि वो भी सब लास्ट में आता है, वो लास्ट होता है आधा चंद्र का। फिर वैक्सिंग गिबस, ये भी गिबस का लास्ट होता है, और उसके बाद फिर फुल मून से स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू सर। बनाने में कितना समय लगेगा सर इसको बनाने में टोटल कम से कम 2 दिन लगे हैं। कौन-कौन से बनाने में? हाँ, ये हम लोग 4 लोग, क्या है चारों? मेरा नाम आकांक्षा कुमार है, इसका लाडली सिंह है, और इसका संभवी सिंह है, और इसका अंजलि शर्मा है। बनाने से आप क्या समझती हैं बताओ? इसको हम बनाने से ऐसा समझते हैं कि हम लोग अंतरिक्ष में जितने भी आसमान में जितने भी हम लोग चंद्रमा को देखते हैं उसको हम लोग समझ कर कि ऐसे ये काम करते हैं, कैसे ये दिखते हैं, कितने दिन पर दिखते हैं। ये तो विज्ञान का प्रैक्टिकल है। Yes, विज्ञान आपको पढ़ने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है क्या सर। आगे जाके साइंटिस्ट वगैरह बनने का यस सर, इसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। यस सर। क्या करोगे इसके लिए? सर इसके लिए हम बहुत पढ़ाई करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग लैब में जाकर अलग अलग प्रकार के खोज करेंगे और दर्शकों को दिखाएंगे हम लोग अपने खोज के क्लास बाद। में है यहाँ पे लैब वगैरह सर साइंस लैब तो नहीं, लेकिन की पढ़ाई कैसी होती है? साइंस की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है सर। टीचर है मुकेश सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, थ्योरी ही पढ़ाते हैं कि प्रैक्टिकल भी करके? प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं सर। सोशल मीडिया के तहत सब लोग जानेंगे कि जेपी मदर्स प्राइड में ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके अंदर ये प्रतिभा छुपी हुई है, लेकिन प्रतिभा को हम लोग दिखाने के लिए कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अगर बच्चे के अंदर इन सब चीज़ों के अगर टैलेंट है तो उस चीज़ को हम लोग प्रेजेंट करें, और प्रेजेंट करने के लिए हम लोग साइंस एग्जीबिशन लगा। आज नेशनल साइंस एग्जीबिशन डे, साइंस डे, नेशनल साइंस डे। तो हमने ये डे इसलिए चुना कि इस दिन सीवी रमन जो हमारे देश के वैज्ञानिक हुए, उनके ही जो प्रकाश का उन्होंने ये इफेक्ट दिया, रमन इफेक्ट, तो उसको हम लोगों ने सोचा कि बच्चे अगर उस चीज़ को प्रदर्शित कर सकते हैं तो किया जाए। और हमारे बच्चे ये पहली बार हम लोगों ने किया, तो इसलिए बच्चे हमारे थोड़ा बहुत नर्वस थे, लेकिन हमको आप लोगों के थ्रू पता चला कि नहीं, बहुत अच्छा हुआ। कितने दिन से तैयारी करते हैं? ये ज़्यादा तैयारी करने के लिए टाइम नहीं लिया गया, क्योंकि यानी सडनली हम लोगों ने जो भी डिसीजन लिया सडनली लिया। मात्र 12 दिन पहले हम लोगों ने लिया, और उसमें इन लोगों ने अपना जो भी टाइम दिया। और हम हमारे घर के भी बच्चे पढ़ते हैं, तो हम देखते थे कि अगर 12 साढ़े 12 बजे तक भी ये लोग प्रोजेक्ट में लगे रहते थे रात के, किस तरीके से इसको पूरा किया जाए। तो इससे हमको ये फील हुआ कि अगर हमारे बच्चे अगर 12-1 बजे तक जग के ये सब कर रहे हैं तो हमारे और भी स्टूडेंट ऐसे ही कर रहे हैं, तभी तो उन लोगों का ये पूरा होने वाला। काफी बच्चे उसकी प्रदर्शन करके उसको लेकर थे, और उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी लोगों को दे रहे थे, देखने के लिए आते थे। क्या स्कूल द्वारा कोई टास्क दिया गया था या बच्चे अपने मन से? नहीं, इन जो टीचर और जो सब्जेक्ट के जो टीचर हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया, वो टास्क उन्होंने लोग दिया। और ये तो पढ़ाई जो एक सिलेबस होता है, सिलेबस के तहत जो पढ़ाई होती है वो अलग होती है, लेकिन जो ये एग्जीबिशन लगा है और इन चीज़ों में क्या क्या पार्ट यूज हुआ है, इन सब चीज़ों की जानकारी बच्चे दिए कि हम लोगों ने ये पार्ट यूज किया है, और उस चीज़ को हमारे टीचर ने
एक्सप्लेन करने के लिए उन लोगों को टास्क दिए। बच्चों द्वारा जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था वो आइडिया कौन आइडिया तो पूरे स्कूल का था, हमारे पूरे स्कूल का था, और बच्चे लोग हमारे एक्साइटेड थे कि सर हम लोग ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि जब कर सकते हैं तो इसको एक एग्जीबिशन के रूप में लगाया जाए। एक सवाल जिस तरीके से बच्चों ने प्रोजेक्ट किया, इंग्लिश में लैंग्वेज में बोल कम्युनिकेट कर दी, बच्चों को दुनिया जिस तरह का दुनिया सेटिंग है, और ऐसा माहौल नहीं इस तरह का, इस तरीके से उस माहौल में इनको क्या तैयार करना और प्रेजेंटेशन तैयार करवाना थोड़ा टफ होगा कि कैसे कम्युनिकेट आपने कैसे मैनेज किया। देखिए, कहने के मतलब कि बहुत सारे लोग, सही बात है, हम लोग का यहाँ जो है थोड़ा ग्रामीण एरिया, और हमारे बच्चे जो होते हैं गांव से ही आते हैं। तो गांव से आते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं ना जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ इंग्लिश की माहौल नहीं, इन्वायरमेंट, तो उन लोगों की भी शौक होती है गार्जियन की ना कि हमारे बच्चे भी इंग्लिश सीखें। तो इंग्लिश सीखने के लिए सोचते हैं कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाए, लेकिन हमारे यहाँ फुल्ली इंग्लिश नहीं पॉसिबल है। इसलिए हमारे टीचर तो इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई वही होनी चाहिए जो बच्चे को समझ में आए। हमारे यहाँ के लैंग्वेज क्या है, भोजपुरी है, हिंदी है, तो हम लोग को भोजपुरी और हिंदी के बाद इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना, तो इसमें थोड़ा टफ तो होता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे सीख जाते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं और सीख जाते हैं। पेरेंट्स के कितना सपोर्ट मिला? पेरेंट्स का मेरे पास फुल सपोर्ट है। पेरेंट्स है तभी हम हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो तैयार करने में काफ़ी कॉस्ट आया हुआ था, तो फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से? फाइनेंशियल सपोर्ट बच्चे लोगों ने ही किया, बच्चे लोगों ने ही अपने में, हाँ, एक्चुअली क्या है कि स्कूल भी दे सकता था, लेकिन वो बच्चे ही बोले ना कि सर हम लोग अपने से करें। तो इन सब चीज़ों से एक मैसेज ये भी जाता है ना कि किस चीज़ में कितना कॉस्ट आता है, और पैसा, और जो कॉस्ट, जो उन पे जो कॉस्ट लग रहा है या जो सामान उसमें लग रहा है, उस चीज़ को आप बाज़ार से लेने जा रहे हैं ना, तो बाज़ार से जब लेने जा रहे हैं तो उन सब चीज़ों के बारे में भी बच्चे को जानकारी हो रही कि ये भी पार्ट होता है, ये भी प्लास्टिक हो या पाइप हो या कुछ भी हो, तो उन सब चीज़ों के लिए भी जानकारी उन लोग के पास इकट्ठा हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग अगर अवेलेबल करा देंगे ना, तो बच्चे उस चीज़ के इम्पोर्टेंट नहीं पता कर पाएंगे। पूरा परिचय अपना दो। मैं मनीष कुमार गुप्ता, जेपी मदर्स प्राइड के डायरेक्टर। पूरा हो गया, पिछले साल हमारे एनुअल फंक्शन था तो भैया भी आए थे, आप लोग भी आए थे। 10 साल पे हमने एनुअल फंक्शन करा। एनुअल फंक्शन तो होते रहा, लेकिन 10वें साल में एनुअल फंक्शन हुआ, और हमारे पापा ने 2013 में इस स्कूल की स्थापना की है। हमारे पापा जवाहर प्रसाद अब हमारी दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद आज भी हम लोग के पास है। उनके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और किस तरह की कला की प्रस्तुति की गई? बहुत बड़ा, पहले तो ऐसे प्रदर्शनी को ऑर्गेनाइज करने के पहले तो मैं स्कूल के डायरेक्टर जो है मनीष कुमार जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, साथ में मीडिया बंधुओं को भी जो इस तरह के प्रोजेक्ट को और इस तरह की मैं कहूँ कि एक्शन को एक्सपोजर दे रहे हैं, इन चीज़ों का जनता तक पहुँचा रहे हैं। पहली बात है कि यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली कि बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। मेरा होता है कि किसी प्रेजेंटेशन को और किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको प्रेजेंट करना और उस तरीके से सबके सामने लाना, ये मैंने देखा बहुत कॉन्फिडेंस बच्चों में। और ऐसे जो है एक्शन मैंने पहली बार शायद स्कूल्स में देखे भी हैं, प्राइवेट स्कूल में ऐसा होना चाहिए। और इससे बच्चों के अंदर जो है एक्टिविटी करने से बच्चों को लगता है कि डूइंग समथिंग, कुछ कर रहे हो, और उनको लगता है कि नहीं, एक ये क्या होता है ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटी की तरह लेते हैं उसको। उससे क्या होता है कि वो पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई करने में मन लगता है, पता नहीं एकदम पढ़ते थक गए, पक गए, तो ट्यूशन लगा तो थोड़ा उनको एक्टिविटी हुई, जो खरीदा, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। वो घर जाते हुए बचपन में जाते थे, पहले कूट खरीदो, ये खरीदो, फिर पानी का मोटर खरीदो, तो ये बनाओ वो, तो उससे क्या होता है, एक माहौल बनता है बच्चों में, पढ़ाई के लिए जागरूकता आती है, एक लगता है कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इसी में बच्चों का है ना अलग ट्रैक बनता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो ये चीजें होनी चाहिए। और बहुत ही बढ़िया था और जबरदस्त था। जो विज्ञान के जो भी बच्चे थे प्रोजेक्ट बनाए थे, उसके बारे में एक छोटी सी सर विज्ञान और प्रोजेक्ट के बारे में इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से स्पीच दी है। आप भी गए हैं, विजिट किया, बिल्कुल आप भी बात किए हैं। क्या एक छोटे से शहर में इस तरह के बच्चों को तैयारी कराना कितना टफ है? बिल्कुल टफ है, क्योंकि घर पे जाने के बाद हिंदी तो कम, भोजपुरी मिलता हूँ, इंग्लिश तो बोलते हैं, घर जाके उनको हिंदी मुश्किल से मिलता है। तो ऐसे जगह पे अपने आप को घर में जैसे ला के रिफाइन करना, उन चीजों को बोलना कि माई सेल्फ सचिन गुप्ता वी आर, तो ये चीजें उनके लिए मैंने सराहनीय, उनके लिए उन्होंने बहुत ही
अदम साहसी कह सकते हैं उसको, अच्छे तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना, मेहनत करना। जब मुझे याद है कि मैं जब बचपन में हिंदी में वो कहते हैं ना मुहावरा, हिंदी में जो कहते थे हम लोग, क्या कविता सुनाते थे घबरा देते। तो ये प्राउड मूवमेंट है कि भैया के बच्चे कविता से नहीं, इंग्लिश बोलने से भी नहीं घबरा रहे। तो ये इनके लिए हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है। अच्छा, आपके द्वारा विजिट किया गया, आप मैसेज दूंगा कि ऐसे स्कूल्स में बीच में होनी चाहिए, और ऐसे स्कूल्स और भी होती, जिस तरह से इन्होंने जेपी मदर्स प्राइवेट स्कूल के जो डायरेक्टर ने जिस तरह से प्लान किया, इन चीजों को एक्सक्लूड किया, ये मुझे लगता है इनसे इंस्पायर्ड सब स्कूल होना चाहिए, और वो लोग भी ऐसे विषय लगाए जहाँ बच्चों को रैलियों से कम इन सब चीजों पर ध्यान दे, तो बच्चे की एक्स्ट्रा एक्टिविटी बढ़ेगी और बच्चे जो है विकासशील होंगे और हमारा बिहिया जो है आगे जाएगा। चंद्रयान जैसे भी जो विज्ञान है उसको लेकर के ये बच्चे यहाँ पे प्रदर्शन किया, उसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से बताया भी, आपने बात की है। क्या लगता होगा कि इस तरह के जो बच्चे हैं आगे साइंस में भी तरक्की कर रहे हैं, आगे की सोच भी रख रहे हैं बच्चे? तो बिल्कुल करेंगे यार, बच्चे जो हो वो साइंटिस्ट कोई पैदा ऊपर से थोड़ी होता है। आप ज्यादातर देख ले साइंटिस्ट का अगर बैकग्राउंड देखेंगे, अगर आप आईएएस आईपीएस का बैकग्राउंड देखेंगे, जितने हमारे इंडिया के जितने भी टॉप ऑफ द टॉप लोग हैं, उनकी ज्यादातर परवरिश देखेंगे तो गाँव से उनकी बदली हुई है। शहरों से अगर देखा जाए, अगर बनिस्बत देखा जाए, हमारे गाँव हमारे सिटी से ही लोग आईएएस आईपीएस बन रहे और साइंटिस्ट बन रहे। तो ये तो हमारी ओरिजिन है, ये हमारी ओरिजिन है कि हम गांव देहात से हम लोग स्ट्रगल करते, मेहनत करते और वहां तक जाते हैं। तो ये क्यों नहीं जाएंगे चंद्रयान तक? बिल्कुल जाएंगे। ऐसे नगर छात्र हैं, ऐसे छात्र छात्राओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी इस तरह के बच्चे हमेशा प्रदर्शन करें और अपने आप को इस विज्ञान में ढालें? अगर ऐसे बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं, अगर उनको कहीं जरूरत होती है आर्थिक मंदी की, तो मैं नगर अध्यक्ष सचिन कुमार गुप्ता उनकी मदद करूंगा। अगर लगता है कोई बच्चा कि मैं अगर इस चीज में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे नहीं आ रहे हैं, या मेरे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो मुझसे मिले, मैं उनको अपनी तरफ से उनके आगे की पढ़ाई के लिए जो भी हो मदद, मैं नहीं कहता कि बहुत कर लूँ, जितने दिन जो मेरे सक्षम है मैं मदद करूंगा, उनको आगे ले जाने में मदद करूंगा, फंडिंग करूंगा, अरेंज करूंगा। क्योंकि ऐसे लोग जो होते वीर होते हैं, ऐसे होनहार वीर के लिए हम जैसे भैया के सारे लोग इकट्ठे होंगे, ये लोग आगे जाए और आगे नाम कमाए।